अग्निमीडे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् होतारं रत्नधातमम् ओ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में चल रहा बहुत ही सुंदर ये साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। बहुत ही भव्यता से, दिव्यता से और अनुशासित होकर के सभ्यता से चल रहा होता है। विशेष बात इसमें जो रहती है वो बड़ी बड़ी माताओं का, विदुषी माताओं का, प्रेरणास्पद माताओं का सच में आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मैं धन्य हो जाती हूँ जब इस मंच पर आकर के मैं देखती हूँ कि अभी जो जिस माता जी का मैं गीत सुन रही थी, संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सच बता रही हूँ, अब इसी के ऊपर प्रवचन आ रहा है मुझे। मैं अपनी बात भूल चुकी हूँ और मुझे लग रहा है अब इसी को ही मैं आगे बढ़ा दूँ, कंटिन्यू कर दूँ। लेकिन नहीं, माता जी ने वास्तव में एक प्रेरणा हमको दे दी है कि संसार में सुख दुख आने हैं, मान अपमान होना है, सब कुछ चलेगा। इस जीवन यात्रा में सब कुछ मिलेगा, फूल मिलेंगे तो कांटे भी मिलेंगे, घबराना नहीं है। आपने जो लक्ष्य लिया है उसको इन कांटों को चीरते हुए, इन तूफानों को बढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। ऐसी मैं माता को, मेरी दादी के समान की आयु की उम्र की हैं वो, उनको मैं नमन करती हूँ। और मेरे तो दादी के चेहरे से भी उनका चेहरा मिलता है। ऐसे ही गोरी भूरी, बहुत गोरी भूरी थी वो, और इसी तरीके से एक ओज और तेज उनकी वाणी में था। जैसे लग नहीं रहा था कि 90 वर्ष की ये माता जी होंगी और इतने ही अच्छे स्वर में गा रही हैं उस गीत को। तो हमारे लिए ये प्रेरणा बनती है कि बताओ, हम फौरन हार जाते हैं, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाते हैं। ऐसी माता को तो मैं नमन वंदन करती ही हूँ। साथ में बहुत ही कुशलता के साथ में और विद्वता के साथ में मन संचालन कर रहे हमारे जितेंद्र भाई को भी मैं नमन करती हूँ। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, ऑडियो। हाँ, अभी बात करूँगी माता जी आपसे। हाँ, तो नमन करती हूँ। साथ ही जितने भी माता भाई बहन जो जो सुन रहे हैं, मुझको सुन पा रहे हैं, उन सभी को, और जिनके भी भजन मुझसे पहले हो चुके हैं या प्रवचन वगैरह कुछ भी बोला होगा मैं नहीं सुन पाई थी, बस माता जी को सुना। और एक माता जी और आई थी, रजनी पिपलानी जी, मेरे समक्ष, उन्होंने भी बहुत सुंदर भजन गाया था। और रविंद्र भाई जी, वो तो गाते ही हैं हमेशा, 9 वर्ष के ऊपर उन्होंने भी हमें भजन सुनाया, शुभकामनाएं भी प्रेषित की उन्होंने, आशीर्वाद भी हमें दिया। तो सभी को मैं नमन वंदन अभिनंदन करते हुए अपने विषय की ओर आती हूँ। आज का हमारा विषय है सृजन काल एक महोत्सव। जैसा कि जितेंद्र भाई ने बताया कि कुछ समझ आया, ये विषय समझ नहीं आया, ऐसा नहीं है, समझ उनको आया है, सब कुछ आया है उनको, कि वास्तव में सृष्टि काल एक महोत्सव है। महोत्सव का अर्थ समझ लेंगे। उत्सव का अर्थ होता है उत जमा सव, सब का अर्थ होता है सवन करना, अर्थात यज्ञ करना। और उत्सव मतलब परोपकारार्थ यज्ञ करना। अब यज्ञ कोई भी हो सकता है। सृष्टि भी एक यज्ञ है, परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसने भी एक यज्ञ किया है, पूरे ब्रह्मांड को बना करके, और सभी देवों को बिठाया है आहुति देने के लिए। और महोत्सव, महान उत्सव। सत्ता में जब मैं आया, और सिर्फ मैं ही नहीं आया, सारी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु थे, चर अचर, पूरा जगत आया। तो सोचिए, जब एक बालक जन्म लेता है एक घर के भीतर, तो एक उत्सव मनाया जाता है। एक बालक जब गुरुकुल में जाता है, गुरु के गर्भ से जन्म लेता है, तब भी उत्सव मनाया जाता है, उपनयन संस्कार के माध्यम से। और जब घर में बच्चा होता है तो जातकर्म संस्कार के नाम से मनाया जाता है। हमारे यूपी में तो उसको हैपत्त के गीत गाना बोलते हैं। हुआ बच्चा आया, गोद में आ गया, और उस दिन गीत भी गवाए जाते हैं। तो एक उत्सव मनाया जाता है, अर्थात एक बृहद यज्ञ की न करके एक छोटा यज्ञ, पारिवारिक यज्ञ किया जाता है।
वहाँ का पर गुरुकुल में भी एक छोटा सा यज्ञ, गुरुकुल के जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं, आचार्यजन होते हैं, उनके बीच में उसको उपनयन संस्कार कराया जाता है। गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र उस बालक को दिया जाता है और आचार्य उसको अंतेवासी कह करके अपने गर्भ में धारण कर लेता है और उसको इतना उपयोगी बनाता है उसकी वर्ण क्षमता योग्यता को देख करके, जिससे वो बालक परिवार समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी हो जाए। जैसे एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी का कोई फर्नीचर बना दे या लकड़ी से कोई यज्ञ के पात्र बना दे, श्रुवा बना दे या प्लेट्स तस्तरियां बना दे, कुछ भी ऐसा पात्र बना दे, हवन कुंड बना दे या कुछ भी बना दे, तो इस प्रकार से उपयोगी हो जाता है। उसी प्रकार से गुरुकुल में भी एक जब शिष्य जाता है और गुरु उसको अंतेवासी कह करके हृदय में रखता है, गायत्री मंत्र की शिक्षा देता है, उसकी सद्बुद्धि का आशीर्वाद उसको देता है, तब जाकर के उसका एक उत्सव मनाया जाता है। उसी प्रकार से जब बालक का बड़ा हो जाता है, युवा बन जाता है 25 वर्ष का, तब से लेकर के 30 वर्ष तक जब विवाह का काल है, अब आज तो वो काल अभी भी नहीं बचा, पता नहीं कब से कब शादियां हो रही हैं, लेकिन जो हमें अपने शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है, तो वो भी एक उत्सव मनाया जाता है, परिवारी लोग मनाते हैं। और जब हमारा वानप्रस्थ आश्रम होता है, तब भी हम एक उत्सव मनाते हैं। संन्यास आश्रम में जाते हैं, तब भी हम एक उत्सव मनाते हैं। है ना? या फिर बालक कहीं विद्यालय में जा रहा है, तब भी एक उत्सव जैसा ही होता है। माता-पिता एकदम हर्ष से भर जाते हैं अपने बालक को प्रथम बार जब प्रथम पाठशाला में उसका दर्जा कराते हैं, दाखिल कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, प्रवेश दिलाते हैं, तब वो माता-पिता को कितना हर्ष होता है। तो कहने का भाव ये है, एक उत्सव जो कि कुछ उपयोगी बनाने के लिए, उन्नत करने की दिशा में किया गया जो यज्ञ होता है, उसको उत्सव कहते हैं। और महोत्सव जिसमें सबका जन्म हो रहा है, सिर्फ मेरा ही जन्म नहीं हुआ, जितेंद्र भाई का भी हुआ, राजमाता जी का भी हुआ, जितने भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी का जन्म हुआ, सभी इस सत्ता में आए, सृष्टि के भीतर आए। तो सोचिए उत्सव मनाएं या महोत्सव मनाएं। ये महोत्सव का काल है, मात्र उत्सव का काल नहीं है, मात्र एक परिवार का काल नहीं है, मात्र एक समाज का, राष्ट्र का भी काल नहीं है, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड का काल है। इसीलिए इसको युगादि कहा जाता है। युग का आदि अर्थात युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। और अभी कौन सा कलयुग चल रहा है? तो अभी जैसा कि जितेंद्र भाई ने भी कहा था, 5124 वर्ष हमारा कलयुग का ये चल रहा है। इससे पहले कौन सा का युग था? द्वापर था। 2 चरण वाला युग द्वापर, 1 चरण वाला युग कलयुग, त्रेता 3 चरण वाला युग त्रेता और 4 चरण वाला युग सतयुग। जिसमें सत्यवादी लोग होते हैं वही सतयुग होता है। और जहां पर त्रेता युग में 3 चरण में सत्य रहेगा, 1 चरण में असत्य रहेगा। मतलब धार्मिक लोग अधिक रहेंगे, अधर्मी लोग कम रहेंगे, कहीं कहीं होंगे, जिनकी सफाई के लिए भगवान राम ने जन्म लिया त्रेता युग में। फिर द्वापर आया, वहां पर 2 चरण कैसे जाएंगे? अच्छे जाएंगे, तो 2 चरण कैसे जाएंगे? खराब भी जाएंगे। 2 चरण में धार्मिक लोग होंगे तो 2 चरण में अधार्मिक लोग भी होंगे। श्री कृष्ण भगवान ने भी वहां पर कौरवों का पूरा वंश समाप्त कर दिया। उसके पश्चात अब कलयुग, और कलयुग का तो पूरा ही चरण, उसमें तो एक ही चरण, जैसे सतयुग में एक चरण धर्म अधर्म का था, बाकी के 3 चरण धर्म के थे, यहाँ उल्टा कर लीजिए उसका, एक चरण धर्म का और 3 चरण अधर्म के, जो हमें दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जो धरती आज टिकी है वास्तव में ऐसे ही धार्मिक लोगों के ऊपर टिकी है। तो पूरी सृष्टि का काल युगादि, जहां से युग आरंभ किए, तो सोचो वो उत्सव मनेगा, ये महोत्सव मनेगा। आप एक कल्पना करिए, अभी जो सृष्टि बन रही है, फूल पत्ते कितना आनंद देते हैं जब हम उद्यान में जाते हैं, लेकिन अब तो बीच बीच में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आ रही हैं। परमात्मा ने जब एक साथ इतने सारे मानवों को उत्पन्न किया होगा, एक साथ इतने सारे फूलों को उत्पन्न किया होगा, एक साथ इतने अधिक वृक्षों को बनाया होगा, एक साथ इतने ऋषि महर्षियों को तैयार किया होगा। आप सोचिए, कल्पना करिए, एक साथ इन कंदरों को, गुफाओं को, पर्वतों को, पहाड़ों को पैदा किया होगा, एक साथ इन नदी नालों नहरों को बनाया होगा, एक साथ इतने इतने सूर्य चंद्रमा इकट्ठे एक साथ बनाए होंगे। ये जो सूर्य सौर परिवार देखते हैं, एक सूर्य का परिवार देखते हैं, एक चंद्रमा, जिसका एक चंद्रमा, कई सूर्य तो ऐसे हैं जिसके अनेकों अनेकों चंद्रमा हैं। और हमारा सूर्य परिवार की एक पृथ्वी, ऐसे अनेकों सूर्य सौर मंडल बने हुए हैं, इसमें अनेकों आकाश गंगाएं। इस ब्रह्मांड का कोई किसी ने पार पाया नहीं है। सोच करके आप एक कल्पना में ला करके देखिए कि परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई होगी कितनी खूबसूरत रही होगी। क्यों?
क्योंकि जब वो परमेश्वर बनाता है, अपनी रचना को करता है, तो बहुत सुंदर बनाता है, खूबसूरत बनाता है। उसकी पेंटिंग एकदम सुंदर होती है। अब उसी पेंटिंग में हम लोग उस पेंटिंग को स्वच्छ न करते हुए, जैसे एक छोटा बालक है, उसने कोई पेंटिंग देखी और उस पे अपनी भी पेंसिल चला दी। तो चूंकि मनुष्य जीवात्मा जो है वो अल्पज्य है, तो वो कुछ भी बना सकता है वहां पर। उसको तो इतनी व्यवस्थित बनाना कुछ आता नहीं। जो कुछ ज्ञान लेता है वो परमपिता परमेश्वर से ही लेता है। और वो जो योग्य और पवित्र चार आत्माएं थी, जो चार ऋषि, उन चार ऋषियों के हृदय में परमेश्वर जब जब सृष्टि बनाता है उस वेद ज्ञान को प्रतिष्ठित कर देता है। क्योंकि देखिए, व्यक्ति महोत्सव मनाएगा कब, महोत्सव जैसा लगेगा कब, जब उसके पास ज्ञान होगा, विवेक होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी उसके पास, तब उसको महोत्सव जैसा दिखाई देगा। तो सोचिए, जब हम 25 वर्ष के, हमको बड़ा होना नहीं पड़ रहा, हमको किसी से मालिश करवानी नहीं पड़ रही है, हमारे हाथ पैर, हमारा लंबा चौड़ा शरीर, हमारा रूप रंग, हमारे नाक नक्श, हमारे हाथ पैर, हमारा पूरा शरीर और भीतर की मशीनरी कितनी फिट होगी, कितना हमारा मन मस्तिष्क स्वस्थ रहा होगा। इसीलिए तो हम आर्य कहलाए। श्रेष्ठ थे हम, सभ्य थे, अनुशासित थे हम, दिव्य थे हम, पवित्र थे। इतनी सुंदर सृष्टि थी हमारी। हम आर्यावर्त के निवासी कहलाए, हम आर्य कहलाए, हम कहीं बाहर से नहीं आए। सोचो, जब हम आर्य थे और ये जो पूरा बागान था, पूरा ब्रह्मांड था, हमारी पूरी पृथ्वी थी, इतनी सुंदरता से दिखाई दे रही थी। नदियों का पानी पीने के लिए जब जाया करते होंगे लोग, तो सोचो, उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि नदी का पानी इधर से पीऊं या इधर से पीऊं। बिल्कुल स्वच्छ धारा वहां पर बह रही होगी। पपीहे, कोयल और मोर पक्षी आज नदारत हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। वहां पर हर घर के सामने एक उद्यान रहा होगा, जैसा वेद में घरों का वर्णन मिलता है कि प्रत्येक घर के आगे एक बागान हो, एक उद्यान हो, एक गार्डन हो, एक फूलों का बगीचा हो। ऐसा बगीचा रहा होगा जब ईश्वर ने सृष्टि को बनाया होगा। तब कोई भी नई कृति बनती है, कितनी खूबसूरत होती है। एक छोटे से बालक के रूप लावण्य को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि जब सृष्टि में हम 25 वर्ष के हुए होंगे एक साथ, तो कैसे सुंदर सुंदर रूप लावण्य लिए हुए होंगे। पूरी प्रकृति ही महोत्सव मना रही होगी। पपीहे का स्वर जो आज सुनाई देता है, वो तब वैसा नहीं रहा होगा, और भी खूबसूरत रहा होगा। मनुष्य भी जो आज काम कर रहा है, इस तरह से काम नहीं करता होगा, बड़ी ही खूबसूरती से, सुंदरता के साथ वो काम करता होगा। माना कि मन बुद्धि उसके वैसे ही है, लेकिन मन बुद्धि के भीतर जो, उसके भीतर जो सोचने का ढंग है, वो ढंग भी उसका बहुत ही सुंदर रहा होगा, तभी तो वो आर्य कहलाया होगा। मैं तो कल इस कल्पना में ही खो गई। एक बार सोचते सोचते, कैसी नदियां होंगी, कैसा बिहार होता होगा। लोग तो घर बनाने की सोचते ही नहीं होंगे, ऐसे ही देख लेते होंगे सारी सृष्टि को। सब एक दूसरे के सहायक बने रहते होंगे, सब एक दूसरे को सहयोग देते रहते होंगे, सब एक दूसरे का ध्यान रखते होंगे। आज वो सब कुछ कहीं ना कहीं नदारत होता दिखाई दे रहा है। तो जो सृजन काल है, वो वास्तव में एक महोत्सव का काल है। और सोचिए, हमारा अपना जन्म दिवस होता है तो सिर्फ हमारा परिवार मनाता है, दो चार मित्र और बंधु बांधव और आ जाते हैं, अगर कोई और बड़ा करता है, रिश्तेदार आ जाते हैं, और भी बड़ा करता है, और भी अधिक बड़ा करता है, तो पूरे नगर लोगों को बुला लेते हैं, कॉलोनी वालों को। लेकिन आज देखिए, जो 2 दिन पहले कैसी सुंदर सृष्टि, और उसमें क्या हमको करना चाहिए था, हम सभी सत्ता में एक साथ आए। तो हमारे लिए तो उत्सव नहीं है, महोत्सव हो गया, और सभी के घरों में जन्म दिवस हो गया। एक ही दिन हम सब ये कह सकते हैं कि मेरा भी जन्म इस दिन हुआ, माता जी का भी जन्म इस दिन हुआ, भाई लोगों का भी जन्म दिवस इसी दिन हुआ, पशु पक्षियों का भी जन्म दिवस इसी दिन हुआ। एक ही साथ हम इस दिन को कह सकते हैं। युगादि, युग का आरंभ कब हुआ? 1,96,08,53,000 वर्ष पूर्व, 124 वर्ष में हम प्रवेश कर गए। इतना टाइम इसको हो सका है। सोचिए, अभी हम जैसा कैलेंडर देख रहे थे कि इसमें सृष्टि में हम कहाँ पर हैं। अभी तो कलयुग के थोड़े से वर्ष निकले हैं। जो कलयुग कितने का है, कितनी उसकी मात्रा है, तो कहा गया था 8,32,000 वर्ष का कलयुग है। और जो लोग आपको भ्रमा रहे हैं, बहका रहे हैं, ये कलयुग जाने वाला है, उनको बताइए, इस आंकलन को, इस गणना को बताइए, इस काल गणना को बताइए, ये कैसे सुरक्षित रहती है। ये हमारे संकल्प पाठ के द्वारा सुरक्षित रहती है। हम नित्य प्रत्यज्य से पहले संकल्प पाठ बोलते हैं, उसमें इस गणना को सामने लाते हैं। कौन सा मास चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है,
है ना, और कौन सा पक्ष चल रहा है, ये सारा कुछ हम बोलते हैं। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र मास में परमपिता परमेश्वर, जिसका कि एक नाम सृष्टि रचना करता होने के कारण ब्रह्मा है। कोई ब्रह्मा अलग से उसने रचना नहीं की, ब्रह्मा उसी परमेश्वर का नाम है जिसका एक नाम ओम है। इस अ, उ और म के भीतर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही आ जाते हैं। जिसने सृष्टि को बनाया उसी ने ही विष्णु बन करके सर्वव्यापक सर्वदेशी सर्वांतर्यामी होकर के उसी ने ही सृष्टि का पालन किया, वही इसका पालन कर रहा है और उसी ने ही इसका संहार किया, वही इसको सृष्टि के काल इतने वर्ष तक, जितना अभी मैंने गिनाया 1 अरब 96 करोड़, तब तक इसको इस तरह से रखता है। और इतने ही वर्ष 1 अरब 96 करोड़ वर्ष तक ही इस सृष्टि का प्रलय काल उसका बना रहता है। ब्रह्मा का एक दिन, इसी को सृष्टि काल को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और इस प्रलय काल को ही ब्रह्मा की एक रात्रि कही जाती है, जिसको 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का सृष्टि का रचना काल और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ही प्रलय काल बना रहता है। सोचिए, इतनी ही गणना आज हमारे पास सुरक्षित है, ये किसकी देन है? सुरक्षा करने की ये ऋषि महर्षियों की देन है। सुनते सुनाते चले आ रहे हैं, इस श्रुति ज्ञान को हम पढ़ते पढ़ाते चले आ रहे हैं, इसीलिए आज हमारे पास आंकलन, ये जो गणना है वो सुरक्षित है। तो जो महोत्सव है, क्या आज हमारा फर्ज कर्तव्य नहीं बनता, दायित्व नहीं बनता कि इसको मात्र उत्सव न कहकर एक दिन ही ना बना करके 9 दिन तक मनाएं? इसीलिए कहीं ना कहीं ये नवरात्रि ये प्रारंभ हुई, लेकिन इसमें से हमने विज्ञान को खत्म कर दिया, विकृति हमने सामने रख ली। इसलिए आज आवश्यकता है, अगर महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं आते तो ये बोध भी हमको नहीं हो रहा होता इस कलयुग में, इतने समय बाद के भी। तो आज आवश्यकता है हम महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाषी भूमिका में वेद उत्पत्ति विषय, देखिए सृष्टि की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति, वेद की उत्पत्ति, ये सभी उत्पत्तियां और जितने भी हमारे राज्याभिषेक हुए, भगवान राम का हो, महाराजा विक्रमादित्य का सिंहासन पर बैठना हो, है ना, और शालिवान वो हो, संवत्सर हो, उन्होंने हूणों को परास्त करके साम्राज्य स्थापित किया था शालिवान, उनके नाम से भी एक संवत्सर चलता है। और अब हमारा दयानंदाब्द भी चल रहा है 199 वर्ष का। तो इस प्रकार से इतना सारा काम जहाँ हो रहा, और संतों के जन्म दिवस हों, वे भी अगर इन्हीं दिनों में होते हैं तो हमारे पर्व को कितनी मजबूती मिल जाती है, कितनी प्रेरणा हमको प्राप्त होती है, उन संतों से भी हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। युग की तो हमको प्रेरणा मिलती है, काल चक्र की तो हमें समझ आती ही आती है, लेकिन साथ साथ जिन संतों का, जिन राजाओं का राज्याभिषेक हुआ, उनसे भी हमको कितनी प्रेरणा, प्रसन्नता, है ना, प्रसन्नता, प्रेरणा और पूर्णता हमको प्राप्त होती है। ये पर्व का मतलब है पर्वती पूर्वती जनान आनंदे नेति पर्वः नवानाम रात्राणाम समाहारः, अर्थात 9 रात्रियों का समूह उत्सव एक दिन मनाया जाता है। होली का उत्सव एक दिन मनाया, दीपावली का उत्सव एक दिन मनाया, विजयदशमी का उत्सव एक दिन मनाया, है ना, लेकिन ये नवरात्रि का उत्सव ये महोत्सव है, इसीलिए इसको 9 दिन तक मनाया जाता है, 9 का अंक पूर्ण होता है। इसीलिए जो सृष्टि का काल है हमको संदेशा देने के लिए आया है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 6 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 9 दिन तक इसका समाहार कीजिए, 9 दिन तक इस शक्ति भक्ति की उपासना कीजिए, 9 दिन तक परमेश्वर के समीपता का ग्रहण कीजिए, 9 दिन तक परमेश्वर की भक्ति कीजिए, 9 दिन तक जिस परमेश्वर ने तुमको इतनी सुंदर सृष्टि बना करके दी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। इसके लिए प्रतिक्षण कृतज्ञता कीजिए। अब इसके लिए क्या करना होगा? थोड़ा कम आहार लेना पड़ेगा, थोड़ा फलाहार लेना पड़ेगा, थोड़ा रसाहार करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऋतुओं के अनुकूल आया हुआ अन्न ग्रहण करना होगा। ये महोत्सव ऐसा नहीं है कि पेट भर के ठूस करके खर्राटे की नींद मार करके सो गए कि परमात्मा ने बना दिया काम खत्म हो गया। नहीं, ये सृजन करने की शक्ति दे रहा है मुझको, कि ईश्वर कह रहा है कि मैंने इस सारे संसार को इतना सुंदर बना दिया, तुम क्यों नहीं अपने संसार को सुंदर बनाते हो? तुम भी अपने संसार को सुंदर बनाइए, तुम भी अपने संसार को उपयोगी बनाइए। गुरु अपने शिष्य को उपयोगी बनाता है, तुम भी अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। और एक जो बालिका है
जब वो युवती बन जाती है, विवाह करती है, अपने मायके को सुंदर बनाती है, अपने ससुराल को भी सुंदर बनाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि हम भी जहाँ हैं, जिस स्थान पर है और जिस स्थान पर जाने वाले हैं, दोनों ही इस स्थानों को हम सुंदर बनाएं, सुखद बनाएं। ये प्रेरणा मिलती है, संदेश मिलता है। संत झूलेलाल जो सिंधी संत थे, उन्होंने कैसा जीवन जिया। आरएसएस के जो डॉक्टर हेडगेवार जी संस्थापक थे, उन्होंने कैसा जीवन जिया, कैसा अनुशासित जीवन जिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जो ज्ञान के पुरोधा थे, वेद ज्ञान विज्ञान को हमारे समक्ष लेकर के आए और चारों ओर जिन्होंने फैलाया, और हमें क्या प्रेरणा दे करके गए, किस तरह से प्रेरणा देकर गए, क्या उन्होंने नियम दिए हमको, किस तरह से हमारा संगठन खड़े करने की बात की। ये पर्व हमको ये बताने के लिए आया है कि संवत्सर तो हमारा एक ही है, और जब हमारी इस सृष्टि को सृजा गया था, इनसे हमको मजबूती मिलती चलती है। इतिहास जुड़ते हैं, जन्म जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे काम होते हैं, और हम भी तो यही चाहते हैं, जब हमारा गृह प्रवेश हो तो इसी मास में करें। हम भी एक इतिहास बना सकते हैं। और अगर इन दिनों में हमारे घर में भी बच्चे का जन्म होता है, तो भी एक हम चाहते हैं कि इस बच्चे को भी हम इतना महान बनाएं, संतों की तरह बनाएं, राजाओं की तरह बनाएं। तो ये जो पर्व आते हैं, बहुत ही प्रेरणा देने के लिए आते हैं, संदेश देने के लिए आते हैं, खुशी भी देने के लिए आते हैं, सभी वर्णों को मिलाने के लिए आते हैं। मेरा जन्म नहीं हुआ, सिर्फ ठाकुर का जन्म नहीं हुआ, सिर्फ ब्राह्मण का जन्म नहीं हुआ, सिर्फ क्षत्रिय का जन्म नहीं हुआ, क्षत्रिय वर्ण वाले का जन्म नहीं हुआ, सिर्फ शूद्र का जन्म नहीं हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर वर्ण वाले व्यक्ति का जन्म हुआ। सिर्फ ब्रह्मचारी का जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण करने वाले का भी जन्म हुआ, गृहस्थ आश्रम को धारण करने वाले का भी जन्म हुआ, वानप्रस्थ आश्रम को धारण करने वाले का भी जन्म हुआ, संन्यास आश्रम को धारण करने वाले का भी जन्म हुआ। बताइए, ये उत्सव होगा या महोत्सव होगा ये सृष्टि काल? सोच करके देखिए। तो इसीलिए ये सबके मनाने के लिए है, सिर्फ भारत वालों के लिए नहीं है। भारत वालों ने उसको स्वीकार किया, क्योंकि भारतवर्ष जो हमारा देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है। ये इसके पास तरह तरह की ऋतुएं हैं, ऋतुओं से संपन्न है ये देश। 6 ऋतुएं हमारे ही देश में देखी जाती हैं, या अड़ोसी पड़ोसी देश में भी मिल जाती हैं, लेकिन बाहर 6 ऋतुओं का आनंद नहीं उठा पाते। तो कोई तो कारण है कि त्रिविष्टप में, तिब्बत में हमारा जन्म हुआ, और जो तिब्बत था वो पूरा की पूरा एक भूखंड था, अखंड भारत था। आज की भाषा में अगर कहा जाए तो हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम इसी देश के वासी हैं, इसी देश में हमारा जन्म हुआ, इसीलिए हम आज तक आध्यात्मिक संपदा के धनी बने हुए हैं। इसीलिए आज आवश्यकता है हमको इसको उत्सव ना महोत्सव बनाएं। 9 दिन तक याद करिए इस संवत को, बच्चों को पहुंचाइए, काल बताइए, समय बताइए, उसको गणना करना सिखाइए, तिथियां सिखाइए, कितनी तिथियां होती हैं हमारी, कितने पक्ष होते हैं हमारे, कितने वार होते हैं हमारे, है ना, कितने क्षण होते हैं, कितने मुहूर्त होते हैं, कितने प्रहर होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे रात्रि के, 12 घंटे दिन के। 12 घंटे में से अगर 4 डिवीजन कर देंगे, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है, एक मुहूर्त होता है, जितने बजे का होता है वो एक मुहूर्त कहलाता है, एक क्षण, एक सेकंड कहलाती है। ये बच्चों को बताइए, तिथियों का आंकलन सिखाइए उसको, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां बताइए। 16 तिथियां होती हैं। ये पक्ष सिखाइए, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। जो सृष्टि की सृजन करता है परमेश्वर उजाले में करता है। सोचो, जब बिल्डिंग नहीं रही होंगी, कितने सारे सूर्य एक साथ होंगे, और हमें तो वो दिखते नहीं होंगे, लेकिन हमें अपना सूर्य दिखता होगा। और कोई बिल्डिंग सामने आती नहीं होगी, सामने सामने सूर्य, हर किसी के लिए पूर्व दिशा, किसी को छत पर चढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं होगी, क्योंकि ये मकान, बिल्डिंग्स, तो ये तो मानव निर्माण करता है इन सब चीजों का। परमेश्वर की तो एक बिल्डिंग एक बार उसने बना दी, उसी को देख देख करके सृजन कार्य मानव सीखता है। अग्नि को देखा, अग्नि जलाना सीखा, पत्थर से पत्थर को मारा, चिंगारी उठी, उसको खुशी हुई, बहुत हर्ष हुआ उसको, मैंने अग्नि को पकड़ लिया। इसीलिए बहुत सारे बालकों के नाम उन्होंने अग्नि 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 रख दिए, इस ज्ञान का अनुभव कर लिया। वायु को देखा, कुछ ठंडा ठंडा चुभता है, कुछ स्पर्श प्राप्त होता है मुझको, वायु नाम रखने प्रारंभ हो गए, और वायु ऋषि का भी नाम है। सूरज को देखा, आदित्य देखा, आदित्य ऋषि का भी नाम है, आदित्य लोगों के नाम भी खूब रखे गए। कोई कहे ना आपको कि वेदों में इतिहास है, देखो लोगों का होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों में लोगों का नाम लिखा है।
वेद में तो ईश्वर का, ऋषियों का नाम लिखा हुआ है और उसी नाम के आधार पर लोगों का नामकरण होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों में इतिहास है, वेद तो इतिहास से रहित है। सोचो, अगर वो हमें वेदों का ज्ञान नहीं देता तो आज हम इस मंच पर इस तरह से बोल नहीं रहे होते। हमको ऋषि दयानंद भी नहीं मिल रहे होते, उन्होंने भी वेदों का अध्ययन किया, उन्होंने भी व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त आदि को पढ़ा, निघंटु आदि को पढ़ा, तब जाकर के उन्होंने ये ज्ञान हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ईश्वर ने तो कितना बड़ी कृपा की। हम तो बेहोशी में पड़े रहते, उसने देखा मेरे बच्चे भी आनंद मनाएं, मेरे बच्चे भी प्रसन्नता को प्राप्त करें, मेरे बच्चे भी प्रेरणा प्राप्त करें, मेरे बच्चे भी यज्ञ कार्य संपादित करें। तो उसने इस सारे संसार को बना दिया। हम तो बेहोश पड़े हुए थे। ये इंद्रियां अगर हमको नहीं मिलती, मन बुद्धि हाथ पैर आदि नहीं मिलते, ये शरीर सुंदरता नहीं मिलता, तो हम कुछ यज्ञ कार्य कर ही नहीं सकते और उस प्रभु का गुणानुवाद कैसे कर सकते। ये मानव के ऊपर तो परमेश्वर ने विशेष ही कृपा कर दी। समस्त जीव जंतु तो भोग योनि में आकर के अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे, लेकिन मनुष्य के पास ये जो अतुलित शक्ति, मन बुद्धि आदि इंद्रियां, वाणी पाणी मिले, ये तो वास्तव में वाह वाह परमेश्वर, तेरा क्या कहना। आज तेरा हम गुण नहीं गा रहे थे और पूरे 9 दिन तक गुण नहीं गा रहे थे, और सिर्फ 9 ही दिन नहीं, पूरे 365 दिन तेरे गुण गाने हैं प्रभु। तूने बड़ी ही कृपा कर दी सारी सृष्टि को सृजा करके। हम उत्सव नहीं, हम महोत्सव बनाएं, बड़े बड़े महान महान उत्सवों को करें, अर्थात महान महान यज्ञों को करें, बड़े बड़े यज्ञ रचाएं, चारों तरफ यज्ञ कराएं, जो भी यज्ञ कर रहा है उसमें आहुतियां स्वयं भी जाकर के लगाएं, एक दूसरे के सहयोगी, उपयोगी, उद्योगी, निरोगी, योगी बने, एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे के काम आने वाले बने। इस तरह से हम महोत्सव बनाएं, एक दूसरे को गले लगाने वाले बने। और देखिए, जब बच्चे का नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, एक पत्रिका छपवाते हैं, हम सभी छपवाते हैं और अपने रिश्तेदारों को देते हैं, मित्रों को देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पत्रिका छपवाई जा रही है कि हमारा नव संवत्सर वर्ष चल रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, भारतीय नव संवत्सर विक्रमादित्य चल रहा है, विक्रमी संवत चल रहा है 2080, इसकी पत्रिका भी हमको खूब खूब छपवानी चाहिए। और आप सोचोगे अब तो निकल गया, निकला नहीं है। अभी पत्रिका देने के लिए अभी समय है आपके पास। आज तो तीसरा है। राजस्थान में इसी पर्व को, इसी नव संवत्सर को गणगौर के रूप में मनाते हैं। सब जगह पे, आंध्र प्रदेश में युगादि के नाम से मनाते हैं, सिंधु प्रदेश में चेटी चंड के नाम से मनाते हैं, कश्मीर में नौरोज के नाम से मनाते हैं, और हम सभी हिंदू लोग जितने भी हैं वे सभी नवरात्रों के रूप में मना रहे हैं, है ना। कोई किसी तरह से मनाता, कोई किसी तरीके से मनाता, कहीं कोई विकृति आ गई, कहीं कोई प्रकृति का अंश किसी के पास ज्ञान के द्वारा रहा, जैसे आर्यों के पास ये रहा तो बृहद यज्ञ के द्वारा मना रहे हैं। समाजों समाजों में गायत्री महायज्ञ चल रहे हैं, पूरा 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 गायत्री महायज्ञ, 9 दिन तक एक एक माला गायत्री महायज्ञ की जा रही है। तो हमें भी इस उत्सव ना करके इसको महोत्सव बनाए। उत्सव तो हमारा प्रत्येक क्षण ही उत्सव है। अपने लिए तो सभी काम कर रहे हैं, अपने घर का जन्म दिवस हो, अपने घर का विवाह दिवस हो, या अपने घर का और भी कोई कार्यक्रम हो, सभी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो पूरी सृष्टि का कार्यक्रम हो रहा है, पूरे सृष्टि के घर में जन्म हुआ है। एक मेरे अकेले घर का काम नहीं है, ये तो पूरी सृष्टि के घर का काम है। अमेरिका का घर का भी काम है, अर्थात अमेरिका देश का भी काम है, भारत देश का भी काम है, पाकिस्तान का भी काम है, अफगानिस्तान का भी काम है। सभी देशों को इस नव संवत्सर को समझना चाहिए, इसकी ओर आना चाहिए। और हम लोग जो जनवरी में मनाते हैं, आप देखोगे कितनी तेजी से ठंड पड़ रही होती है। क्या वहां उत्सव मन सकता है? वहां तो महोत्सव बलि उत्सव भी नहीं मन सकता, रजाई में से निकलने का मन नहीं करता। लेकिन आज देखिए, इस समय देखिए, बसंत पूरे यौवन पर है। ऐसी युवावस्था, हम भी युवक थे, सृष्टि भी युवा थी, क्योंकि संपन्न थी सब, फूलों से, फलों के वृक्ष, पौधे, पेड़, सब जितने भी थे, जीव जंतु थे, सबको अपनी पूरी पूरी समय मिला हुआ था अच्छा सा भोग भोगने के लिए और कर्म करने के लिए। तो किसी को सिखाना नहीं पड़ता था, बड़ा नहीं करना पड़ता था, धीरे धीरे करके सब सिखाते चले गए, श्रुति वेद का ज्ञान देते चले गए, एक दूसरे के गुरु करते चले गए। क्योंकि वो तो अमैथुनी सृष्टि थी, बिना माता पिता के, अर्थात ईश्वर ही माता पिता था। और उसके बाद जब माता पिता मिले तो माता पिता ने सिखाया, और जो अच्छे अच्छे विद्वान गुरुजन वहां हुआ करते थे समाजों में, वो फिर उनको सिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे। तो तब जाकर के फिर गुरुकुलों का निर्माण हुआ, घरों का निर्माण हुआ, वर्णों को वेद के सम्मत जो जो ज्ञान ऋषियों ने उनको दिया कि जिस वर्ण का जो व्यक्ति होगा, जैसे ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है उसको ब्राह्मण वर्ण में रखा जाए। तो अब धीरे धीरे करके इस परंपरा में विकृति आना प्रारंभ हो गई।
एक बार वर्ण निश्चित हो गया एक व्यक्ति का, अब उसके बाद जो जो उसके घर में जन्म लेता जाता ब्राह्मण के घर में, वही ब्राह्मण कहलाने लग गया। यहाँ ये विकृति आ गई, जबकि वहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो अगर उसको ब्रह्म का ज्ञान है, अगर वो ज्ञानी आत्मा है, अगर वो ये 6 कर्म कर रहा है, मनु महाराज कह रहे हैं यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ज्ञान पढ़ना और ज्ञान को पढ़ाना, अगर ये 6 कर्म कर रहा है तभी वो ब्राह्मण है। इसी तरीके से सभी क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र सभी के वर्ण लिखे हुए हैं। कोई यहाँ पर ऊंची नीची जात का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्राह्मण के घर में शूद्र भी पैदा हो सकते हैं, क्षत्रिय भी पैदा हो सकते हैं। ये तो अपनी योग्यता के हिसाब से वर्णों का निर्धारण होता था। तो सोचो, जब वर्णों के हिसाब से हमारा निर्धारण होता होगा तब की सृष्टि कैसी सुंदर होती होगी। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई अपना पराया ही नहीं है, बस वर्ण देखे जाएंगे वहां पर, तो उसके हिसाब से उसका सम्मान होगा, उसको नाम दिया जाएगा, तो कोई लड़ाई होगी नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा। आज जितने भी झगड़े हो रहे हैं वंशवाद के झगड़े हो रहे हैं। इसीलिए आज हम सभी उत्सव के महोत्सव मनाएं और पूरे 9 दिन तक मनाएं। और आप देखेंगे 9 दिन तक व्यक्ति करता क्या है, ईश्वर ने भी वही काम किया, उसी काम को हम कर रहे हैं। व्यक्ति क्या करता है 9 दिन तक, एक कलश लेता है, कुछ आम के पत्ते उस कलश पर लगाता है, कुछ स्वास्तिक उस पर लगाता है, एक छोटा सा यज्ञ करता है। कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, तो करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते उनको कर लेना चाहिए। जो नहीं करते उनको हमें बता देना चाहिए कि यज्ञ करें तो और भी अधिक सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सफलता प्राप्त होगी इस 9 दिन के व्रत में। और क्या करते हैं, आम के पत्ते तोरण द्वार सजाते हैं। क्यों सजाते हैं आम के पत्तों से, क्योंकि आम का जो वृक्ष है वो पतझड़ में भी नहीं सूखता। आम के जो वृक्ष है उसमें मीठे मीठे सुगंधित रस भरे फल आते हैं, इसीलिए आम के पत्तों को लगाते हैं, वो सूखते नहीं है पतझड़ में। दीवारों पर क्या कहते हैं, दरवाजों पर हमको वो हमेशा इन दिनों तो विशेषकर ये पहचान के लिए लगा ही लेने चाहिए। स्वास्तिक शुभ लाभ, शुभ कर्म करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा, और लाभ ही लाभ होगा तो लाभ का उल्टा भला ही भला होगा। दीवालों पे लिखते हैं ना शुभ लाभ, क्यों लिखते हैं, कोई ना कोई कारण है इसके पीछे। कारण वह यही है, शुभ कर्म करो तो तुम्हें लाभ मिलेगा, अशुभ करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। और शुभ कर्म करोगे लाभ मिलेगा, तो लाभ होगा तो तुम्हारा भला होगा ना, बुरा तो नहीं होगा। तो इसीलिए शुभ लाभ भी लिखें। स्वास्थ्य चारों ओर जिसकी दिशाएं खुली हुई हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, ये स्वास्थ्य क्या है, ये चारों वेदों की ओर इंगित कर रहा है। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, ऋग्वेद से काम नहीं चलेगा, यजुर्वेद में भी आना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान को लेकर के शुद्ध कर्म में भी उतरना पड़ेगा। और सिर्फ शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म से भी काम नहीं चलेगा, आपको भक्ति भी पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन पहले होना आपका शुद्ध ज्ञान जरूरी है, उसके बाद शुद्ध कर्म, उसके बाद शुद्ध भक्ति। और फिर चौथा जो हमारा वेद है अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और स्वयं अथर्ववेद के चारों वेदों के जिसके भीतर मंत्र हैं, इसीलिए उसको विज्ञान वेद कह दिया जाता है, जबकि वो भी विज्ञान वेद ही है। सभी वेदों में वेद का अर्थ ही विज्ञान विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान को हमको ग्रहण करना चाहिए, तभी हम शुद्ध कर पाएंगे और तभी हमारे भीतर शुद्ध भक्ति भी पैदा होगी। और देखिए, जब नवरात्रि का वो करते हैं ना, कलश स्थापन किया, यज्ञ लगाया, आम के पत्ते लगाए दरवाजे पर, है ना, और कुछ पूजा का विधि विधान किया, एक चित्र भी लगाते हैं वहां पर। अब ईश्वर का तो चित्र बनता नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, गण गौरी लगा लो। अब ये गौरी गण क्या है, गण माने गणेश, और गणेश ईश्वर का नाम है। सत्तर प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, गण संख्या ने, अर्थात जो प्रत्येक वस्तु की संख्या को जानता है कि मैंने इतनी वस्तु बनाई है, क्योंकि परमेश्वर ही सब चीज का प्रोड्यूसर है, उसने ही सृष्टि को बनाया है। हर वस्तु के उसके संज्ञान में है, कौन किस वस्तु में कितने कितने अणु लगे, कितने कितने परमाणु लगे, हर वस्तु की संख्या जानता है, उसमें लगी हुई सामग्री की भी संख्या जानता है वो। इसीलिए वो परमेश्वर गणेश है। और प्रथम जब भी कोई शुभ काम करते हैं उसमें प्रथम वंदना किसकी होती है, गणेश। वो गणेश ओम ही परमेश्वर है, कोई अलग से परमेश्वर नहीं है, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो ना प्युच्यते, न षष्टमो न सप्तमो न अष्टमो न नवमो, अर्थात एक ही ईश्वर है। एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति, एक ही वह ईश्वर है जिसको हमको ज्ञानी जन बताया करते हैं। तो ऐसा ईश्वर जिसने मन में एक विचार लाया, जैसे माता पिता महोत्सव करने के लिए, उत्सव करने के लिए मन में विचार लाते हैं, अपनी सृष्टि अर्थात परिवार की सृष्टि को सृजन करने के लिए विचार लाते हैं, मेरे घर में भगवान राम पैदा हों, मेरे घर में कृष्ण पैदा हों। ऐसे ही परमेश्वर ने एक विचार किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, बहुत फैल जाऊं। जैसे एक पिता का वंश चलता है, एक गोत्र चलता है,
और एक गोत्र से ही उसका पूरा परिवार का आकलन हो जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर के मन के भीतर भी ये विचार पैदा हुआ, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं। ये पूरा ब्रह्मांड उसी एक को ही तो बता रहा है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो सारी जगह एक जैसा काम कर रही है, एक जैसा ज्ञान दे रही है। भाषा अलग अलग हो सकती है, और देखिए हम सभी को परमेश्वर ने एक ही भाषा दी, किसी को हिंदी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू ये सब नहीं दी, ये बाद में सब बोलियां बन गई। उसने एक ही संस्कृत देववाणी हम सभी को दी, सभी के लिए एक ही भाषा उसने दी। तो भाषा का भी उत्पत्ति दिवस है, सृष्टि का उत्पत्ति दिवस, मानव का उत्पत्ति दिवस, पृथ्वी का उत्पत्ति दिवस, चराचर संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति दिवस, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, वेद का भी उत्पत्ति दिवस, हर चीज का, भाषा का भी उत्पत्ति दिवस। इतना सारा हमको ज्ञान मिलता है संस्कृत भाषा में। संपूर्ण प्राणी का भी उत्पत्ति दिवस, सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता युग का भी जो आरंभ हुआ वो युगादि जिसको कहते हैं हम, सतयुग का भी प्रारंभिक दिवस। तो इतना सारा मैटर, और आर्य समाज की स्थापना का दिवस इन्हीं 9 दिनों के अंतर्गत चैत्र शुक्ल पंचमी, प्रतिपदा नहीं, पंचमी के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। लेकिन हमने भी प्रथम दिवस को ही मना लिया, जिससे एक वहां पर भी एक मजबूती जैसा माहौल मिलता है, अर्थात सामाजिक समरसता जैसा माहौल दिखाई देता है, एक सहयोग की भावना, एक संगठन की भावना वहां दिखाई देती है। इसीलिए हम भी आर्य समाज का स्थापना दिवस इसी दिन मना लिया करते हैं। तो क्योंकि उत्सव न रह करके, सिर्फ एक आर्य समाज एक संकुचित स्थान न रह करके सभी में समाहित हो जाए, सभी में मिल जाए, क्योंकि हम सभी आर्य थे, आर्य हैं, और सभी को आर्य बनाने के लिए चले हुए हैं। परम पिता परमेश्वर जो अग्नि था, जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक बना, जो एक टॉर्च हमारे जैसे हाथ में प्रकाश को आगे आगे ले जाती है, चाहे पीछे टॉर्च कीजिए लेकिन प्रकाश आगे आगे जाता है, उसने हमको पथ दिखाया, प्रकाश का मार्ग दिखाया, चलने की राह बताई। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे चलो, इस तरह से आप इसको महोत्सव को मनाओ। तो 9 दिन, 9 का अंक पूर्ण अंक है। उसके बाद 10 होते के साथ ही 2 संख्या में विभक्त हो जाता है, और 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तीस 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 और 5 9। इस प्रकार से आप बोलते जाइए 9 का पहाड़ा, अंत में भी जाके 9 धम्मा 90, 9 और 0 भी, शून्य भी 9 ही होते हैं। ये पूर्णांक है। उस पूर्ण पिता परमेश्वर को याद करने के लिए, एक पहचान देने के लिए कि वो परमेश्वर पूर्ण है और मैं उस पूर्ण को पाने के लिए आया हूं। इसीलिए मैं 9 दिन में खूब शक्ति भक्ति अर्जित करूं, अपने भीतर खूब बल साहस पैदा करूं, जिससे मैं विचलित ना हो पाऊं। जैसा कि राजमाता जी ने कहा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। तो विचलित ना हो सके, और विचलित जब व्यक्ति नहीं होता तो वो हर्ष में ही जीता है, प्रसन्नता में ही जीता है, स्वयं भी प्रसन्न रहता है और औरों को भी प्रसन्न करता है। तो ये जो 9 दिन तक की आपकी की हुई अर्जित शक्ति, भक्ति, पूजा का विधि विधान, यज्ञ के द्वारा कलश का स्थापन, जवारे का रस, जवारे उगाते हैं इन दिनों में, कैंसर जैसे रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए इन चीजों के बहुत बड़े महत्व हैं, और हमारे धर्म से जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इन कामों को कर सके, सिर्फ ज्ञानी जनों तक ही ये बात सीमित ना रह जाए, इसलिए इसको धर्म से जोड़ दिया। पर आज जो देखने में आ रहा है, सिर्फ कर्मकांड तक ही व्यक्ति सीमित होकर के रह गया है। उसमें से कहीं न कहीं विज्ञान नदारत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आज आवश्यकता है हम सभी आर्यजनों को एक संकल्प लें, और मैं तो कहती हूँ 9 दिन 9 संकल्प लें, एक संकल्प नहीं। पहले दिन संकल्प उठाएं, मैं यज्ञ करूंगा नित्यप्रत। दूसरे दिन संकल्प उठाएं, मैं वेद स्वाध्याय करूंगा नित्यप्रत। तीसरे दिन संकल्प उठाएं, मैं योग करूंगा नित्यप्रत। और बाकी के 6 दिन आपकी मर्जी है, कोई एक संकल्प धारण करिए, और कोई एक ऐसा संकल्प भी लीजिए जो आपके भीतर बुराई है उसको छोड़ने का भी। कोई क्रोधित अधिक होता है तो क्रोध को छोड़ने का लीजिए। किसी में झूठ बोलने का गुण है, ऐसा दुर्गुण बसा हुआ है, उसको निकालने का संकल्प लीजिए। ये 6 गुण अपने, यज्ञ, योग, वेद, स्वाध्याय, ये 3 संकल्प तो आप लीजिए ही लीजिए, है ना। और इसके बाद जो 6 दिन बचते हैं, उन 6 दिनों में अपने हिसाब से संकल्प लीजिए
कि मुझे क्या क्या अपने भीतर सद्गुण क्या भरना और अपना दुर्गुण क्या निकालना। इस तरह से मैं आपके ऊपर ये छोड़ देती हूँ, आपकी इच्छा है। मेरे पास तो इसका बहुत बड़ा है, क्योंकि 9 दिन का मैं इसमें इन संकल्पों को, यज्ञ योग वेद तो मेरा नित्य प्रत है, तो मैं जो 6 दिन में जो संकल्प ले रही हूँ, हल्का आहार ले रही हूँ, अभी आज तीसरा दिन हो गया। मैंने गेहूं चने इसका अन्न नहीं लिया, मैं अभी वो वाला ले रही हूँ जो फलार, अभी ऋतु ऋतु के अनुकूल, जैसे कूटू आ गया, सिंगाड़े का आटा आ गया, क्षमा का आटा आ गया। इस तरह के आटों के द्वारा मैं क्या करती हूँ, पनीर या आलू कुछ उबाल करके और उसको आटे को गूंथ लेती हूँ, उसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च मिला के आटा गुथ जाता है, उसे हाथ से इस तरह से टिक्कर जैसा बना लो और तवे पर सेक लो पलट अलट के। अगर गाय का घी है तो लगा लो, अगर नहीं लगाना तो आपकी मर्जी है, जैसा आपका डॉक्टर कहता है उस तरह से, सेहत बताती है उस तरह से आप प्रयोग कर लो। दही सूटेबल है तो ले लो, नहीं तो कोई सब्जी बना लो, उसमें भी ये इस तरह का हल्का सुपाच्य भोजन, मतलब कहने का मतलब ये है जिससे आप अधिक ईश्वर की भक्ति कर सको, अधिक स्वाध्याय कर सको, अधिक लोगों तक प्रेरणा पहुंचा सको, अधिक स्वयं खुश रह सको और औरों तक भी इस खुशी को पहुंचा सको। ये है महोत्सव। अच्छे अच्छे कार्ड्स बनाइए, अच्छे अच्छे बैनर्स बनाइए, आज से आज भी बनाइए, 2 दिन नहीं बनाए कोई बात नहीं, आज बनाइए, भेजिए लोगों को। और ये हमारा सोशल मीडिया आज बहुत एक्टिव है, इतना इससे 3 साल से पहले कभी इतना एक्टिव नहीं था जितना इस कोरोना काल ने भी व्यक्ति को एक्टिव कर दिया। खूब भेज रहा है, खूब लोगों को शुभकामनाएं बधाई दे रहा है। जैसे एक अपने बच्चे के जन्मदिन पर व्यक्ति उत्साहित होता था, हर्षित होता था, वैसे आज भी इस काम को करने पर लगा हुआ है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज समय आ गया है इस उत्सव को महोत्सव बनाने का। 9 दिन तक जगत जननी महामाई एक ही परमपिता परमेश्वर ओम सच्चिदानंद, उसी परमेश्वर का गुणगान करने, क्योंकि वही एकमात्र हम सभी का लक्ष्य है, उसी को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति एक संकल्प और उसमें से ले लेना। मैं नित्य प्रति एक माला रात को सोते वक्त गायत्री की जपकी करूंगा और एक माला सुबह उठते के साथ, और कुछ नहीं होता। एक बार रात्रि को शिव संकल्प सूक्त पढ़ करके सोऊंगा और सुबह उठ करके प्रातः काल के 5 मंत्रों को भी मैं पढ़ लूंगा। नहीं आते कोई बात नहीं, मैं किताब से पढ़ लूंगा। किताब को सिराने रख करके सो जाना। जब हम छोटे छोटे थे, हमें नहीं आता था, तो हम किताब को सिराने रख के सोते थे, पुस्तक पढ़ करके सोते थे मन में। और एक और जप का तरीका बताता हूँ, जरूरी नहीं है आप 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार गिन रहे हो, आप एक मंत्र का अर्थ को बार बार विचार करते जाइए, विचार करते जाइए, मुख से मत बोलिए, रात को किसी को डिस्टर्ब होगा घर के सदस्य को, मन में आप विचार उठाते जाइए, उसका अर्थ करते जाइए, भाव में खोते जाइए, वो ईश्वर कैसा है, किस तरह से मेरी रक्षा कर रहा है, किस तरीके से वो सबके सब कामों को कर रहा है, किस तरीके से एक रस होकर के बह रहा है, और उसको कोई कुछ भी बोलता है उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, हर वक्त प्रसन्न रहता है, वो कभी क्रोधित भी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति को कोई डांट पड़ती है या प्रभु के द्वारा उसको कोई मार पड़ती है तो वो उसके कर्मों का फल होता है, इसमें ईश्वर पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। मैं क्यों विचलित होता हूँ? मैं प्रसन्न रहूंगा। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण ये सब कुछ इस संसार में होता रहा है, होता रहेगा। कोई मेरे अनोखे घर में नहीं हुआ, ये सबके घर में होता रहा है। मैं तो इस सृष्टि को देखूं कि ईश्वर ने ये जो सृजन काल किया है, मेरे भीतर अगर लेखनी में ताकत है तो मैं भी सृजन करूंगा। मेरी वाणी में ताकत है तो मैं मीठे मीठे चुनिंदा चुनिंदा शब्दों को का सृजन करके लोगों का हित करूंगा, भला करूंगा। मेरे भीतर अगर मेरे कानों में ताकत है प्रभु, या नहीं है तो दीजिए परमात्मा, जिससे मैं कानों से तेरी श्रुति के सुंदर सुंदर मंत्रों को सुनूंगा, श्रवण करूंगा और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ऐसी प्रार्थना भगवान से उठाइए, और सिर्फ प्रार्थना नहीं, इसको प्रार्थना पुरुषार्थ पर भी उतारिए, इसको जीवन में भी लाइए। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के बनाने के पीछे का जो उद्देश्य रहा वह यही रहा कि जीवन सबका उत्सव ही नहीं महोत्सव बन जाए, और 10 नियमों को जो व्यक्ति धारण कर लेगा उसका जीवन महोत्सव हो जाएगा। अर्थात हर व्यक्ति उसको याद करेगा। भगवान राम का जीवन महोत्सव था, भगवान कृष्ण का जीवन महोत्सव था, जितने भी देशभक्त हुए वे भी महोत्सव कर गए, अर्थात महान बन गए। महोत्सव महान यज्ञ करके चले गए। राष्ट्र की सुरक्षा क्या की उन्होंने? महोत्सव ही तो किया। फांसी के फंदे चूमे वो क्या किया? महोत्सव ही तो किया। आज हम उनको याद कर रहे हैं, इसीलिए तो याद कर रहे हैं। और जो भगवान के नाम पर जो राजा महाराजा हुए, जैसे शिव जी हुए, पार्वती जी हुई, या विष्णु भगवान हुए, या उनकी पत्नी लक्ष्मी जी हुई, है ना, या शंकर जी हुए, या नारद जी हुए, या हनुमान जी हुए, अच्छे अच्छे लोग हुए।
अच्छे अच्छे महान देशभक्त हुए जिन्होंने राष्ट्र का काम किया, समाज का काम किया, विश्व का कल्याण किया, ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हुए। उन सभी से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को महोत्सव बनाएं, प्रति क्षण को उत्सव बनाएं और पूरे जीवन को हम एक महोत्सव बना करके जाएं। वेद बड़ी सुंदर बात कहता है, स्वदया परहिता श्रद्धा परयूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम। जब इस संसार से हम जाएं तो क्या क्या करके जाएं, कहा स्वदया परहिता, कुछ धारण करें और उसको धारण करवाएं, अर्थात जो आपके पास है उसको लोगों में वितरण करके खिलाएं, खिलाकर खाएं, पिलाकर के पिए, पहना करके पहने। यही तो स्वदया परहिता। अपनी जो सामग्री, अपना जो धन है, स्वदया परहिता, वो दूसरों के हित के लिए हो जाए, ऐसा करके जाए। स्वदया परहिता श्रद्धा पूरे परयूढ़ा सत्यधा, अर्थात सत्य से भरकर, परयूढ़ा चारों ओर से सत्य से भर जाएं हम। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 5 नियमों के भीतर सत्य 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 डाल दिया। इससे आच्छादित हो जाए, भरे रहें, यही श्रद्धा परयूढ़ा हो जाएगी। जब व्यक्ति का जीवन ऐसा सत्य बन जाता है, ऐसा परोपकारी बन जाता है, एक हो जाता है, मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम आत्मना, तो समझो वो महान हो ही गया, उसका महोत्सव हो ही गया। ये प्रेरणा मिल रही है, स्वदया परहिता श्रद्धा परयूढ़ा और दीक्षया गुप्ता। जो दीक्षा ली है आपने, जिस कर्म करने के लिए आप दीक्षित हुए हो, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु ब्रजानंद से दीक्षा ली, उनको लौंग भेंट की, उन्होंने उनका जीवन मांगा, उन्होंने जीवन को समर्पित कर दिया। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को महान बनाने के लिए, दूसरों के हित को संपादित करने के लिए श्रद्धा से भर करके हम दीक्षा गुप्ता बने। किसी से भलाई कहें ना, सिर्फ कि मैंने जी इतना दान दिया, मैंने इतना दान दिया, गुप्त होकर के रहें, दीक्षित भी हो जाएं, कर्म भी करें, लेकिन किसी से मुंह से ना करें। कहते हैं इस हाथ से दिए दान को इस हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। ये ऐसी माता राजलूत्रा जैसी माताएं हमको बताया करती हैं, पुष्पा सक्सेना जैसी माताएं हमें बताया करती हैं इन सब चीज़ों को। ये हमें इतना अनुभव नहीं है जितना अनुभव इन माताओं को। कभी कभी मैं सोचती हूँ इन माताओं के सामने क्या बोलना, जिनके आंचल में हम पल बढ़ करके बड़े हुए, जिन्होंने जीवन को महोत्सव बना दिया, हमारे जीवन का जिन्होंने कल्याण कर दिया, हमको ज्ञान विज्ञान से भर दिया, धन दौलत से भर दिया, घर परिवार दे दिया जिन्होंने हमको, और एक ही परिवार नहीं, बेटियों को तो 2-2 परिवार जिन माता पिता ने हमको दे दिए। तो सोचिए, जिन माता पिता के कारण आज हम हैं, जिस परम पिता परमेश्वर जो सबसे आदिकाल का माता पिता, जिसके कारण सपूरी सृष्टि है, ऐसे माता पिताओं के माता पिता, जगत जननी महामाई परम पिता परमेश्वर ओम, जो सर्वरक्षक है, सर्वव्यापक है, उसकी नित्य प्रति हमको स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए और प्रत्येक क्षण को उत्सव बनाते हुए पूरे जीवन को महोत्सव बना करके इस संसार से यज्ञ प्रतिष्ठिता शुभ कर्म करते हुए, श्रेष्ठतम कर्म करते हुए, बड़े बड़े परोपकार के कर्म करते हुए विदा होना चाहिए, वो भी हंसते हंसते। एक फूल को तोड़िए आप, जब फूल को आप निकालते हो तब भी वो प्रसन्न हो रहा होता है, तो बताओ हम क्यों रोते हैं? हम चेतन आत्मा होकर के भी। छूटेगा शरीर, छूटेगा भाई, मालिक ने हमको ये किराए का घर दिया है, बस की मर्जी होगी तब ये हमको ले लेगा, जब मर्जी थी तब उसने हमको दे दिया। हम तो इस सृष्टि में बार बार आते रहेंगे, है ना। हम होते कौन है, हमारी स्थिति कितनी सी है, ऋतम च सत्यम चा। आप मंत्र पढ़ते हो संध्या का, बहुत बड़ी व्याख्या चली जाएगी, मुझे समय का तो पता नहीं चलता है, 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो जाए तो 5:44 हो गए, 1 घंटा तो हो ही चुका है। लेकिन अब मैं गीत की प्रस्तुति करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि वास्तव में सबका मंगलमय हो, और ये बहुत ही सुंदर काल है, इसको हमें उत्सव नहीं महोत्सव होकर करके मनाना चाहिए। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख भी कहीं ना होए रे। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, कहीं भी दुख ना होए रे। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक ना होए रे।
मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक ना होए रे। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन में मंगल होए रे। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए रे। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए रे। अद्विघात्राणि मने सत्येन शुध्यते, राग द्वेष और मोह मिट जावे, आत्मा निर्मल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। ओम कस्त्वा सत्यमदानामं हिष्टो मत्सदन्दस, दृढ़ाचिदारुजे वसु, दृढ़ाचिदारुजे वसु। प्रभु हो मंगल, सब हो मंगल, धर्म सुमंगल होए रे। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए रे। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए रे। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए रे। ओम अभिषुण सखीनामविता चरित्रिणां, शतं भवास्युतये, शतं भवास्युतये। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल होए रे। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल होए रे। हर घर मंगल बीच, हर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए रे। इस धरती का कण कण पावन और सुमंगल होए रे। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। इस धरती के हर प्राणी का मंगल मंगल होए रे। मंगल मंगल हो रे, मंगल मंगल होए रे। परम पिता परमेश्वर से नव संवत्सर की सृष्टि में जो आरंभ हुआ हमारा, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, समृद्ध हों, शतायु हों, दीर्घायु हों और धार्मिक याज्ञिक वैदिक बनते हुए अपने इस मानव जीवन का कल्याण करें और अपने इस मानव जीवन से प्रेरणा, प्रसन्नता, पूर्णता छोड़ते हुए औरों के भी जीवन को महकाने वाले बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतनी श्रद्धा और धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। और भाई जितेंद्र जी के लिए तो मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रेषित करती हूँ। परमात्मा उनको स्वस्थ जीवन, लंबी आयु दे, जिससे वो हम सबका कल्याण कर सकें। धन्यवाद, नमस्ते।